नमाज सुन्नत की नियत कैसे बांधेंगे? याद करनी है, सबको याद भी करनी है, और रोजाना जब नमाज पढ़ेंगे तो ऐसे ही नियत भी करनी है। कैसे करेंगे? 2 रकात नमाज सुन्नत वक्त फजर का, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अब सीधे खड़े हो जाएंगे। ठीक, सीधे खड़े होके इस तरह नियत करेंगे जो मैंने अभी बताई है, और कहेंगे अल्लाहु अकबर। नियत बांधेंगे, यहां नियत बांधेंगे नाफ के नीचे, यहां नियत बांधना सुन्नत है, नाफ के नीचे नियत बांधेंगे। अब नियत जब हाथ बांधेंगे तो ये जो एक ये वाली उंगली है छोटी वाली, और एक अंगूठा है, ठीक, इस उंगली से और अंगूठे से ऐसे हल्का बनाएंगे ऐसे, और ये 3 उंगली हैं ये ऊपर रखेंगे इधर, और दोनों अंगूठे और उंगली से गट्टे को पकड़ेंगे और यहां नाफ के नीचे नियत बांधेंगे। समझ में आया? नजर कहां होगी? सजदे की जगह। नजर कहां होगी? सजदे की जगह। और अब पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सना पढ़ने के बाद यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद पढ़ेंगे क्या? अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। ये दोनों पढ़ने के बाद अब हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा कहते हैं अलहम्दु की सूरत को। नजर कहां होगी? सजदे की जगह। सूरह फातिहा पढ़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब हम नमाज की कितनी रकात पढ़ रहे हैं? 2 रकात। कितनी पढ़ रहे हैं? 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं। फजर की सुन्नतें पढ़ रहे हैं 2 रकात। तो हमें कितनी सूरतों की जरूरत पड़ेगी? जब 2 रकात पढ़ रहे हैं कितनी की जरूरत पड़ेगी सूरतों की? एक तो सूरह फातिहा की पड़ेगी, और इसके अलावा 2 सूरतें और याद हों तो हम 2 सूरतें लेते हैं, एक तो कुल आऊदु बिरब्बिल फलक और एक कुल आऊदु बिरब्बिल नास। 2 सूरतें लेते हैं। तो हम जब नियत बांध के ऐसे खड़े हैं और अलहम्दु की सूरत हमने पढ़ ली, पहले नंबर पे क्या पढ़ा? नियत बांधने के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा, जिसे सना कहते हैं। सना नमाज में नहीं कहेंगे, बल्कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ेंगे नमाज के अंदर। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? अलहम्दु की सूरत यानी सूरह फातिहा पूरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। हमने 2 सूरत ली थी ना, एक तो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिल नास। ये सबके याद है सूरतें। तो पहली रकात में हम पढ़ेंगे कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। कैसे पढ़ेंगे? क्या है सूरत वो? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ऐसे ठहर ठहर के पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़नी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ऐसे कुरान को पढ़ना गुनाह है, समझे? जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी है, ठहर ठहर के पढ़नी है, तसल्ली से, जैसे मैंने अभी पढ़ के बताई है। अब हम जाएंगे, कहां जाएंगे? रुकू में जाएंगे। अब तक हमारी निगाह कहां थी? सजदे की जगह। लेकिन अब हमारी निगाह होगी, हम रुकू में जाएंगे और ये जो हमारे हाथ हैं इससे अच्छी तरह हमें घुटने को पकड़ना है ऐसे, ठीक।
अब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? रुकू में जाएंगे। अब तक हमारी निगाह कहाँ थी? सजदे की जगह। लेकिन अब हमारी निगाह होगी, हम रुकू में जाएंगे और ये जो हमारे हाथ हैं इससे अच्छी तरह हमें घुटने को पकड़ना है ऐसे, ठीक। एक तो पीछे वाला हिस्सा, एक कमर और एक सर के पीछे का रुकू का, तो ये सर थोड़ा हो, पीछे वाला हिस्सा भी, कमर और सर, ये तीनों बराबर हो, मजबूती से घुटने को पकड़ना है। नजर कहां होगी? पैरों के अंगूठे पर। क्या पढ़ेंगे? हाँ, यहां हम पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम। क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल अज़ीम। कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, जितनी भी पढ़ सके। और ऐसे नहीं पढ़ना सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें कैसे पढ़ना है? सुबहान रब्बियल अज़ीम। समझे? हाँ। अब हम जब खड़े होंगे रुकू से, अब क्या कहेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। रब्बना लकल हम्द भी कहेंगे। अब हम जब खड़े हुए हैं ना रुकू से बिल्कुल सीधे खड़ा होना है। निगाह कहाँ रहेगी? सजदे की जगह, बिल्कुल सीधे खड़ा होना है। ऐसे नहीं है रुकू से, हम रुकू में थे ऐसे, इस तरह, और बस ऐसे हुए और फिर एकदम सजदे में चले गए, ऐसे नहीं, बल्कि रुकू में थे हम इस तरह। अब हम खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। इतनी देर रुकेंगे जिससे बदन की हरकत खत्म हो जाए, सुकून के साथ खड़े होंगे। फिर उसके बाद सजदे में जाएंगे। सजदा कैसे करेंगे? हाँ, ये जो है सजदे के, जब सजदा करेंगे इन्हें अलग रखनी है, कोनियों को ना जमीन पे लगने देंगे और ना इन्हें इधर लगने हैं, ना यहां लगेंगी और ना जमीन पर लगेंगी। हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं, उंगलियां मिला के रखनी है। और क्या पढ़ेंगे? देखो, जब सजदे में जाएंगे तो पीछे जो पैर हैं इन्हें ऊपर नहीं उठाने। अगर ऊपर उठाएंगे इन्हें पैरों को तो नमाज खराब होने का अंदेशा है, नमाज खराब हो सकती है। ज्यादा देर अगर उठा के रखेंगे तो नमाज खत्म हो जाएगी। तो पैर जमीन पे हो, पैर, नाक भी जमीन पे हो, नाक और माथा भी जमीन पर हो। और क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल आला। क्या पढ़ेंगे? मैं बता, याद कर रखा है सबने? तो पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ेंगे सब। कितनी बार पढ़ेंगे? वही 3 बार, 5 बार या 7 बार या 9 बार या 11 बार। अब फिर बैठेंगे सजदे के बाद। क्या कह के खड़े होंगे सजदे से? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का माना है अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या है? अब हम जब सजदे में बैठेंगे तो इधर घूम जाओ। पैर जो है, ये वाला जो पैर होगा, ये वाला, इस पर बैठना है और ये वाला पैर खड़ा रखना है। पैर पूरा खड़ा करो, ये पैर पूरा खड़ा रखना है, उंगली ऐसे ही हो। यानी हमें इस वाले पैर पर, जो हमारा बायां पैर होता है, उल्टा पैर, इस पर बैठना है और सीधे पैर को खड़ा करना है, ऐसे जैसे इधर किया हुआ है। बात समझ आ रही है? हाँ। अब क्या पढ़ेंगे? रब्बा, यहां भी ऐसे ही बैठना है इतनी देर जिससे बदन की हरकत खत्म हो जाए। ऐसे नहीं करना है कि हम सजदे में थे इस तरह और फिर ऐसे उठे और फौरन सजदे में चले गए। ये अगर करेंगे तो नमाज खराब होने का खतरा है। जो दोनों सजदों के दरमियान हम बैठते हैं तो यहां बैठना वाजिब है, जो जरूरी है।
जान बूझ करके ऐसा करने से नमाज खत्म हो सकती है। बात समझ में आ रही है? इधर मुंह करना। अभी एक ही सजदा किया ना, हाँ, अब बैठ गई एक सजदे के बीच में, अब दूसरा सजदा करेंगे, दूसरा सजदा फिर ऐसे ही करेंगे, करके दिख। अब जो पीछे के जो पैर हैं सजदे में वो कैसे रहने चाहिए, उनका ध्यान, उधर ध्यान दो। घूम जा भाई, ऐसे घूम, ऐसे नहीं रहने पैर, ये इस तरह पैरों को रखना गलत, ये तरीका पैरों का रखना गलत, ये वाला भी गलत। पैर की उंगली ऐसे हो सजदे में, समझे? पैर की उंगली इस तरह हो सजदे में, बात समझ रहे हो? अब सजदे में क्या पढ़ेंगे? अब दूसरे में जो पहले में पढ़ा था, सुबहान रब्बियल, सुबहान रब्बियल। अब पहली रकात हमारी एक पूरी होगी, अब दूसरी रकात में आए। अब दूसरी रकात जब हम नियत बांधेंगे ऐसे अंगूठे और, जैसे इधर बांध रखी है, अंगूठे से और उंगलियों को मिलाकर यहां ऐसे नियत बांधनी है, नाफ के नीचे, नाफ के नीचे ऐसे नियत बांधनी है। निगाह कहाँ होगी? सजदे की जगह। अब खड़े होकर के हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दु की सूरत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पहली रकात में हमने कौन सी सूरत पढ़ी थी? कुल आऊदु बिरब्बिल फलक। और इस रकात में हम पढ़ेंगे कुल आऊदु बिरब्बिन नास। कौन सी पढ़ेंगे? कुल आऊदु बिरब्बिन। और जब कुल आऊदु बिरब्बिन नास की सूरत पूरी पढ़ देंगे, पहले नंबर पे खड़े होते ही क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरे नंबर पर अल्हम्दु की सूरत पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर कुल आऊदु बिरब्बिन नास पढ़ेंगे। और फिर रुकू में जाएंगे। क्या कहते हुए जाएंगे रुकू में? अल्लाहु अकबर, रुकू करें। वही फिर रुकू में वही कंडीशन होनी है जो पहली रकात में थी कि ये सर, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, ये तीनों हिस्से बराबर होने चाहिए। गर्दन थोड़ी ऊपर होगी इधर से तो बिल्कुल बराबर। अब क्या पढ़ेंगे? तीन बार पढ़ेंगे या 5 बार पढ़ेंगे या 7 बार पढ़ेंगे या 9 बार पढ़ेंगे या 11 बार पढ़ेंगे? खड़े होंगे रुकू से, क्या कहते हुए खड़े होंगे? हाँ, अब रुकू से जब हम खड़े हो रहे हैं तो कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना। अब जाएंगे दूसरी रकात के सजदे में, वही सजदा करके दिखाओ दोबारा। अब क्या पढ़ेंगे? हाँ, 3 बार पढ़ेंगे या 5 या 7? क्या कहते हुए उठेंगे सजदे से? अल्लाहु अकबर कह के उठ जाएंगे। अब बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? तसल्ली से, सुकून के साथ, ठीक। फिर दूसरे सजदे में जाएंगे। अब क्या पढ़ेंगे? हाँ, कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार, 5 बार, 7 बार या तो अब उसके बाद बैठ जाएंगे सजदे में। अब ये जो बैठने का तरीका है मैंने पहले भी रकात में बताया था कि सीधा पैर खड़ा करना है और उल्टे पैर के ऊपर बैठना है। घूम के बैठ के देखो, ऐसे बैठना है। अब हम ये जो बैठे हैं इसे कहते हैं तशहुद। क्या कहते हैं? हाँ, जिसे अत्तहियात की मिकदार बैठते हैं ना, अत्तहियात में ऐसे बैठते हैं, इसे कहते हैं। कहाँ बैठा है अभी ये? अत्तहियात के अंदर। अब ऐसे जब बैठ जाएंगे तो पढ़ेंगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु
वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जब हम पढ़ेंगे अशहदु अल्लाह तो उंगली उठाएंगे, अशहदु अल्लाह इलाहा पे डाल देंगे नीचे, इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतना पढ़ने के बाद अब पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। फिर उसके बाद पढ़ेंगे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अब ये हमने इतना जब पढ़ लिया, अब हमारी नमाज पूरी हो गई। अब हम नमाज से जब बाहर निकलेंगे तो सलाम फेरेंगे सीधी तरफ। कैसे सलाम फेरेंगे? हाँ, ऐसे सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐसे नहीं करना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम, ऐसे नहीं करना है, गर्दन सीधी बिल्कुल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये हमारी 2 रकात नमाज फजर की सुन्नतें पूरी हो गई। समझ में आ गई 100 रकात कैसे पढ़ेंगे फजर की? किस किस के समझ में आई?